हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। तो दोस्तों, आज जो कहानी बताने जा रहा हूं वह कहानी मेरे और मेरे आंटी के बारे में है, जो कि 2 बच्चों की मां है। लेकिन उन्हें देखने से पता नहीं चलता है कि वो 2 बच्चों की मां है। एक दिन ऐसा हुआ कि जिसका मैं कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था। ये कहानी उस समय की है जब मेरे अंकल काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे और उनके दोनों बेटा अपने नानी के यहाँ पढ़ने के लिए पहले से गए हुए थे। तब आंटी अपने घर पर अकेली थी। उसी दिन मेरी मम्मी ने मुझे आंटी के घर दूध लेने के लिए भेजा। मैं दूध लेने के लिए आंटी के घर गया तो देखा कि आंटी अपने कमरे में टीवी पर रोमांटिक सीन देख रही थी और अपने बदन को जोर जोर से दबा रही थी। तब मैं भी मौके का फायदा उठाकर चुपके से जाकर उनके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं टीवी नहीं बल्कि अपने दोनों आंखों से आंटी की रियल रोमांटिक सीरियल देख रहा था। आंटी भी टीवी में देख देख कर कभी अपने गर्दन को सहलाती तो कभी हाथ पैर को। ऐसा सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। तभी अचानक आंटी को याद आया उसने किचन में गैस पर दूध चढ़ाकर आई हुई है और अपने बेड से उठकर बाहर आने लगी। तभी मैंने धीरे से पैर दबाकर बाहर की ओर चला गया। मैं जब देखा कि आंटी अपने किचन में चली गई तो आवाज लगाया, आंटी कहाँ हो? फिर आंटी ने जवाब दिया कि हाँ, कौन है? मैं बोला, मैं अमित, दूध लेने आया हूँ। आंटी ने कहा कि अंदर आ जाओ, मैं किचन में हूँ। मैं तुरंत घर के अंदर किचन में गया तो देखा कि आंटी जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और उनका सारा जन्नत साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था। आंटी का बदन एकदम से मक्खन की तरह मुलायम और गोरा था, जिससे वो और भी मस्त दिख रही थी। फिर आंटी दूध लेकर आई और मैं दूध लेकर चुपचाप उस दिन चला गया। मैं आंटी के घर दूध लेने शाम के वक्त गया था। फिर हम अपने घर रात को खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता तब आंटी का रोमांटिक सीन मेरी आंखों के सामने आ जाया करता था, जो मैंने अपने आंखों से देखा था। मैं यह देख पा रहा था कि आंटी उसी प्रकार अपने गोरे बदन को सहलाते हुए सिसकारियां ले रही हैं। मैं देर रात तक उनके बारे में ही सोचता रहा कि अगर आंटी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना मजा आता। आंटी के बारे में मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। मैं अपने मन में यह सोच लिया था कि अगले दिन जब मैं उनके घर दूध लेने जाऊंगा तो अच्छा मौका देखकर उनसे अपने दिल की बात कह दूंगा। यह सोचते हुए देखा कि अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं चुपचाप सो गया। लेकिन मेरे लिए वह एक रात 1 साल के बराबर बीती। अगले दिन जब मैं सुबह के समय उनके घर दूध लेने गया तो देखा कि आंटी सुबह सुबह नहाकर रेड साड़ी पहनी हुई थी। रेड साड़ी में आंटी बहुत मस्त दिख रही थी क्योंकि वह काफी गोरी थी। आंटी जब मुझे दूध देने के लिए आई तो मैंने अपना डब्बा नीचे रख दिया, जिससे मैं सारा नजारा साफ साफ देख सकूं। आंटी जब नीचे लटक कर दूध दे रही थी तो उनकी साड़ी नीचे गिर गई और सारा जन्नत दिखने लगा। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनकी साड़ी उठाकर ऊपर कर दिया। आंटी भी मेरी तरफ देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया और बोली, कैसा दिख रहा था? तब मैंने कहा कि बहुत मस्त है और अपने मन की सारी बातें आंटी को बता दिया। आंटी ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाकर बेड पर लिटा दिया और मेरे साथ उन्होंने बहुत मजे लिए। फिर मैं अपने घर पर चला गया। अब हमें जब भी मौका मिलता तब हम दोनों खूब मजा करते थे।